लोकल एसईओ पेज, ब्लॉग पेज तो ऑलमोस्ट सभी को आ गया है, तो लोकल एसईओ पेज पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, वॉइस चल रहा है, आप लोगों को भी वॉइस चल रहा है। लास्ट में चल जाते हैं। और ये रहा हमारी, ये एक रिम्पा का है, पब्लिश हो गया। ये एक दिव्या का है जो पब्लिश हो गया। बाकी लोग अभी तक एक भी पेज नहीं बनाए, बहुत बढ़िया। लेट से दिव्या वाले में चलते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कुछ यूएक्स पीएक्स वगैरह। अच्छा, रिम्पा नहीं आया मीटिंग में, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेगा, वैसे भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, आप लोग भी अच्छा ही कर रहे हो। आप लोग गाइस कभी भी मेरा कुछ वर्ड सुन के मतलब डिमोटिवेट नहीं हो जाना, ठीक है? मैं कभी कभी इतना सच बोल देता हूँ, और आप लोगों को गाइस पता ही है, सच हमेशा मीठा तो बिल्कुल नहीं होता। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सच सुन के ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना है। सच का सामना करना है, उसके गाइस आगे बढ़ जाना है। अभी देखो परप्लेक्सिटी में कौन साइन इन कर रहा है। सर, आई हैव वर्क ऑन ग्रांट, इज माय लास्ट टू वर्क इज करेक्ट? व्हाट टाइम इज द सेशन? एक सेकेंड, यस, एंड इसको टाइम बता देते हैं। टाइम है सेम टाइम, 2:30 से 3:30। ठीक है, बट परप्लेक्सिटी में कौन साइन इन कर रहा है नहीं बोला, तो मैं ऑटो भी नहीं दूंगा। हाँ, ये पेज आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये गाइस एलिमेंटर का न्यू वर्जन आने के बाद कुछ ज़्यादा ही लोड आ जाता है सिस्टम पे, पर्टिकुलर एलिमेंटर वाले पेज को। तो आपकी सिस्टम मतलब गाइस बहुत अच्छा होना चाहिए, रैम वैम वगैरह वगैरह। सो नहीं तो ये एलिमेंटर वाला पेज सही से लोड नहीं लेगा। भाई इतना भी देर मत लगाओ। अच्छा, तो ये पेज लोड लेते लेते क्या हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए? नहीं, पेज आ गया। देखो यूएक्स का बात मैं गाइस ये बोल रहा था, वैसे तो पूरा पेज हमने एक नॉर्मल वाला डिजाइन दिए हैं, ओके, कि आप बार बार इसी को डुप्लीकेट करके बनाओ। ये डिजाइन भी हम लोग गाइस थोड़ा बहुत मतलब बेटर बनाने की मतलब प्रयास किए, ऊपर में थोड़ा सा इस तरीके से। अब जो मैं बात कर रहा हूँ यूएक्स के बारे में, ठीक है, मैं यहाँ पे चीट शीट में आता हूँ तो आपको एक चीज समझ में आएगा। चीट शीट ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, आई थिंक ये प्ले हो गया है। तो हम लोग जिस चीज की बात कर रहे थे, हाँ, चीट शीट। तो आई थिंक हमने अभी तक इस पे फोकस गाइस दिया नहीं, क्योंकि हम लोग अभी तक वर्डप्रेस का बेसिक वगैरह, और सबसे बेसिक जो गाइस एसईओ में आते हैं, ठीक है, उसी में हम लोग अभी तक फोकस कर रहे थे। बट अभी समय आ गया है एक स्टेप गाइस आगे जाने का, ठीक है। नाउ अभी तक हम लोग गाइस ओनली गाइस ऑन पेज एसईओ में ही फोकस कर रहे थे। गाइस फोकस कीवर्ड, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, H1 टाइटल एक पेज में एक ही होता है, फिर H3 H2 H3 करके फिर फर्स्ट पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड आना चाहिए।
तो ये सब हम लोग अभी तक ऑन पेज में ही फोकस कर रहे थे, एंड आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। आप लोग ऑलरेडी गाइस सीख गए हो ये ऑन पेज एसईओ। तो अभी हम लोगों को एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप आगे मतलब गाइस किधर जाना है, ये 4 स्टेप एंड ऑफ फॉर एन एसईओ एनालिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज ए गाइस एसईओ एनालिस्ट ये 4 के 4 में आपको मास्टर बनना है, ठीक है। ये 4 स्टेप का मतलब है हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं कि मैंने जो गाइस एक पेज बनाया उसको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखे उस पेज को बाहर से सर्च रिजल्ट पे। जब भी लोग कोई मतलब गाइस कुछ लिख के सर्च करे तो मेरा पेज भी वहां पे दोस्तों आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस पे गाइस फोकस करते हैं। देन देन मान लो गाइस बहुत अच्छा इंप्रेशन आ रहा है जो हमको यहां से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये गाइस टूल का एक्सेस आपको दिया। अगर मैं सर्च रिजल्ट पे आऊं तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में कुछ 1,05,000 के आसपास गाइस इंप्रेशन आ चुका है हम लोग का। ये पिछले गाइस 3 महीने का डेटा है, लास्ट 28 डेज देख लेते हैं तो 28 डेज में 41,000 है, मतलब ज्यादा से ज्यादा गाइस लास्ट 28 डेज का है। 3 महीने में 1 लाख के आसपास इंप्रेशन है। तो अब जैसे हमको समझ में आया गाइस मोटा मोटी इंप्रेशन तो आ रहा है, मतलब इसको उतना अच्छा भी नहीं बोल सकते, मिलियन में आएंगे तो गाइस थोड़ा बहुत अच्छा बोल पाएंगे, बट फिर भी अच्छा मतलब गाइस उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज दोस्तों आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फोकस कहाँ पे करते हैं, हालांकि इसके ऊपर एक सेशन ऑब्वियसली होगा, हर एक चीज हम लोग बारीकी से सीखेंगे। तो ये जैसे कि आ रहा है उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं कि गाइस सीटीआर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सीटीआर देखो 0.4%, 1% भी नहीं, ठीक है ना। सीटीआर का मतलब आई होप मालूम होगा आप लोगों को, अरे मालूम तो है ना। यस सर। बताओ। क्लिक थ्रू रेट सर। हाँ हाँ फिर से बताओ। सर क्लिक थ्रू रेट। हाँ बहुत अच्छे। तो सीटीआर जैसे नहीं आ रहा है, मतलब मान लो 1 लाख लोगों के पास हमारा साइट गाइस पहुंचा सर्च रिजल्ट पे, बट वहां से हमारे साइट के अंदर ओनली 471 लोग आए। समझ में आ रहा है, 1 लाख 471, ठीक है। सो दैट हमको उस समय फोकस करना होगा सीटीआर को गाइस हम लोग कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि गाइस इंप्रेशन तो आ रहा है बट सीटीआर नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे इंप्रूव करें। अब मान लो सीटीआर के ऊपर हमने गाइस मेटा टाइटल को बेटर बना दी, डिस्क्रिप्शन बेटर बना दी, ब्रेड क्रम लगा दी, स्कीमा के जरिए हम, ये क्या हुआ, हाँ स्कीमा के जरिए हम लोग रिच रिजल्ट भी लगा दी, ठीक है। सब कुछ लगा दिया, सीटीआर अभी मान लो दोस्तों आ रहा है, ठीक है। ये 0.4 धीरे धीरे गाइस 1% हुआ, 2% हुआ, 5% हुआ, 10% हो गया, ठीक है। मान लो सीटीआर भी आ रहा है, इंप्रेशन भी आ रहा है, सीटीआर भी आ रहा है, बट कोई बंदा हमारे पेज के अंदर आता है, थोड़ा सा ऊपर करता है, बस पेज से गाइस बाहर चले जाते हैं, पूरा पेज वो देखता ही नहीं। जैसे कि मान लो ये वाला पेज, मान लो वो गाइस पेज के अंदर आया, ये ऊपर वाला देखा, ये वाला देखा, ये वाला देखा, बस उस पेज के दोस्तों बाहर चल गए। समझ में आ रहा है जो, सर बाउंस रेट टाइप का। हाँ बाउंस रेट, मान लो जो जी। गाइस सॉलिड सॉलिड वाला चीज होता है, लीड फॉर्म वगैरह अलग अलग चीज, जैसे कि हम लोगों का सॉलिड चीज शुरू ही हो रहा है यहाँ से, बट यूजर वहां तक दोस्तों पहुंचे ही नहीं, ये पहला हिस्सा देखा बाहर चल गए। तो ये जब हम लोग को दोस्तों समझ में आ रहा है, मतलब दोस्तों समझ में आएगा
कि इंप्रेशन भी अच्छा खासा आ रहा है, सीटीआर को भी हमने दोस्तों पहले से इम्प्रूव कर लिया, बट अभी जो पेज के अंदर आ रहा है वो पूरा पेज दोस्तों देख ही नहीं रहा है। अब ये भी हमको समझ में आ जाता है गूगल दोस्तों एनालिटिक्स के साथ। गूगल एनालिटिक्स आपको हर एक चीज दोस्तों बोलता है कि मान लो यूजर पेज के अंदर आया, माउस को यहाँ 2 मिनट के लिए दोस्तों ऐसे ऐसे किया, फिर इस बटन में दोस्तों ऐसे ऐसे किया, फिर इस बटन में गाइस, इस बटन में गाइस क्लिक किया, ठीक है, फिर दोस्तों यहां तक पहुंचा, एक पेज का एक पेज का गाइस कितना परसेंट नीचे पहुंचा, हर चीज दिखाता है। तो उस समय हमको समझ में आता है कि अभी गाइस यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना होगा। ये ऊपर का दोनों को हमने बेटर दोस्तों बना दिए हैं, अब यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना होगा। फिर हम लोग यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस देना धीरे धीरे गाइस शुरू करते हैं। हालांकि इतने दिनों बाद जाके दोस्तों नहीं फोकस देते हैं, फोकस तो हम लोग गाइस शुरू से ही देते हैं। जब हम लोग कोई दोस्तों पेज को गाइस बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम हम लोग ये सारे के सारे चीज को ध्यान में रखते हुए ही एक पेज को दोस्तों मतलब बनाते हैं। बट बाद में समझ में आता है कि नहीं, पेज का सीटीआर अच्छा नहीं है, तो सीटीआर को इम्प्रूव करो। या फिर समझ में आता है दोस्तों ये ऊपर वाला दोनों सही है, ये अच्छा नहीं है, तो इसको अच्छा बनाओ। तो इस तरीके से तो जो मैंने आपको यूजर एक्सपीरियंस वाला चीज बोल रहा था, लेट से मैं भी सोचा कि यार ये पहला जो मतलब पैराग्राफ है, मुझे नहीं लगता कोई बैठ के ये गाइस इन कोलकाता रैपिड शिप ये पूरा चीज को दोस्तों देखेगी, फिर इसको देखेगा, फिर इसको देखेगा, ठीक है। एंड बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है जब हम लोग आके देखते हैं भाई इतनी बड़ी पैराग्राफ है, जाने दो, इग्नोर करो, नेक्स्ट में शिफ्ट होते हैं, समय नहीं है किसी के पास। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये पैराग्राफ को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस पहले से गाइस एटलीस्ट 0.5% मतलब बेटर हो। अभी यूजर देखेगा हाँ यार इतना ही सही तो है, तो चलो ठीक है देख ही लेते हैं, सिलेक्टिंग टॉप फर्म्स लाइक। अब देखो जो जो बोल्ड में है, सबसे पहले गाइस हमारा दिमाग उसी पे फोकस करता है जो बोल्ड पे है। अब गाइस इन दोनों में से, इनमें से, इनमें से और इनमें से हमारा दिमाग सबसे पहले इनके ऊपर दोस्तों फोकस करेगी। क्यों फोकस करेगी? फॉन्ट के साइज की वजह से, ठीक है। हम लोग जब कोई दोस्तों एक पेज के अंदर जाते हैं, तब उस पेज के अंदर जो भी वाला फॉन्ट साइज सबसे दोस्तों बड़ी होती है, हमारा दिमाग सबसे पहले वही पे फोकस करता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत आपने अच्छा ही बनाया, फॉन्ट साइज को बेटर बना के, व्हाई द बेस्ट कंपनी कोलकाता मैटर्स मोर, ये मैटर्स में काय को दिखा रहा है। ग्रामेटिकल कुछ कुछ मिस्टेक है, मैं सजेस्ट करूंगा ग्रामरली बोल के गाइस एक एक्सटेंशन आता है, तो आप इसको इंस्टॉल करके रखो, तो आपको अच्छा अच्छा सजेशन मिलेगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बोला। यहाँ पे जैसे आपने दिया गाइस, क्या दिव्या दिया, कल्चरल रिलीवेंस, फर्स्टर कम्युनिकेशन, इसको अगर 2-4 वर्ड्स यहाँ पे और आ जाती तो आई होप बाहर से थोड़ा बहुत समझ में आती। या फिर ये अंदर वाला मान लो, ठीक है, आपने मान लो ये क्या है गाइस, कॉस्ट एफिशिएंसी, तो गाइस इसके अंदर आपने मान लो ये 20 से गाइस 30% लेस को आपने बोल्ड कर दिया। ये साइड साइड 25,000 से 30,000 को आपने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से, ठीक है। ये मतलब गाइस धीरे धीरे आता है, ठीक है ना गाइस, एक्सपीरियंस से आता है। यहाँ पे भी आप 2-4 वर्ड को बोल्ड कर सकते थे। देखो सिंपल सा बात, 100 में से गाइस गाइस एक भी यूजर ये पूरा बैठ के नहीं देखेगा, बट अगर आपने मान लो
यहाँ पे ये वर्ड को आपने बोल्ड किया था और ये वर्ड को आपने बोल्ड किया था। अब यूजर पूरा का पूरा गाइस पैराग्राफ को बिल्कुल नहीं देखेगी, बट ये दोनों वर्ड को देख के जाएगा फॉर गाइस श्योर। ये दोनों वर्ड को देखेगा ही देखेगा, बोल्ड में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस को बेटर हम लोग बना सकते हैं। बाकी ये सब तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है। यहाँ पे भी आपने सेम चीज किया था। ये फर्स्ट वाला गाइस दिव्या ने किया था इतना सा, सेकेंड वाला था यहाँ तक, और ये गाइस तीसरा वाला था यहाँ तक। मतलब ये इतना सा छोटा, ये इतना बड़ी, ये इतनी बड़ी। तो फिर हमने थोड़ा बहुत उसको मतलब गाइस तीनों को एडजस्ट करके सेम सेम बनाया। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर बाकी एक्चुअली वो रिव्यूज ना मैंने खुद से लिखा है तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अच्छा, रिव्यूज आपने अपने से डाल दी? परप्लेक्सिटी ने नहीं दिया जनरेट करके? दिया है सर, लेकिन उसमें सेम लग रहा था मुझे, तीनों रिव्यू सेम लग रहा था, तो मुझे ना ऑथेंटिक लगना था, तो मैंने खुद से डाला है, लिखा है रिव्यू। अच्छा हम्म। अच्छा, ये मैप वाले भी। अच्छा, लास्ट डे में ना हम लोग डेटाबेस को थोड़ा सा मतलब गाइस क्लीन करने के चक्कर में बहुत सारे गाइस अनयूज्ड इमेजेस को डिलीट कर रहे थे। बट वहां पे सिस्टम एरर की वजह से कुछ गाइस यूज्ड वाले इमेजेस भी डिलीट हो गए, जैसे कि ये वाला इमेज अभी अभी हमको नजर में आया। बट ठीक है, इसको हम लोग गाइस डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो कुछ कुछ जगह पे इशू हो गया था, बट हम इसको डाल देंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत यूजर एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, बेटर गाइस बना सकते हैं। तो आई होप ये वाला वर्ड आप मतलब पॉइंट, दो चार पॉइंट समझ में आ गया। बस मैं आपको सजेशन दूंगा गाइस, कोई भी एक पेज बनाने के बाद उसको एक बार देखो, उसका एक बार गाइस प्रीव्यू को देखो। प्रीव्यू गाइस ऐसे देखो कि मान लो आप सेम चीज सर्च कर रहे थे गूगल पे कि 5 वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जो मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो गूगल ने मुझे फर्स्ट सजेशन में ये वाला पेज दिया। अब मैं आया हूं इस पेज के अंदर, अब मैं देखता हूं क्या जो मेरा प्रॉब्लम था यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्या मुझको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मेरा यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। इस तरीके से देखो, जब भी आप कोई भी पेज को बनाओ, आप गाइस पेज को बनाने के बाद ऐसे मत देखो कि नहीं ये पेज तो मैंने ही बनाया, सब कुछ तो अच्छा ही लग रहा है, इतनी अच्छी पेज मैंने बना दी, आई थिंक मेरा नाम ऑस्कर वॉस्कर में आ गया होगा, मेल चेक करता हूँ। ऐसे मत देखो, ठीक है। यूजर की तरह देखो, देन आपको एक एक करके गाइस प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो चलो ठीक है, आई होप दो चार पॉइंट था जो समझ में आ गया होगा। अब हटाते हैं इसको। एंड अभी तो आपने एक दो ही पेज को गाइस डाला है, इसका इंप्रेशन तो कुछ खास नहीं आएगा। बट मैं आपको गाइस एक चीज श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, ब्लॉग पेज में जितना इंप्रेशन आएगा उससे गाइस 2 4 5 गुना ज्यादा इंप्रेशन, CTR सब कुछ ये वाले लोकल एसईओ पेज में ज्यादा आएंगे, ठीक है। ये सेम चीज मैं आप लोगों को इसीलिए सिखा रहा हूँ। आगे चल के आप अपने गाइस एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि हम ऐसे ऐसे एक गाइस एसईओ का मतलब प्लान बना सकते हैं। देखते हैं मतलब कुछ गाइस रिजल्ट आते हैं क्या, ऐसे आप अपने एम्प्लॉयर को बोल पाओगे आगे। फिलहाल हम लोग ब्लॉग पे आते हैं नाउ। अभी जैसे मैंने आपको बोला, एक गाइस एसईओ एनालिस्ट का ये 4 स्टेप गाइस होता है। तो इसको ना हम लोग कोई मतलब एक पेज को पब्लिश करने के बाद रूल्स के अकॉर्डिंग इसको गाइस ऑलमोस्ट 2 महीना से मतलब गाइस 2 ढाई महीना बाद हम लोग गाइस जाके उसको चेक करते हैं कि जो पेज मैंने 2 महीना पहले गाइस पब्लिश किया था थोड़ा बहुत उसका मेट्रिक्स देखता हूं जाके, ठीक है। बट फिलहाल उतना समय नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हम लोग आ चुके हैं पब्लिश्ड पेज पे आते हैं। और कोई भी आप लोगों का एक गाइस पुराना ब्लॉग उठाते हैं
लेट से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये कौन सा डेट, 10 तारीख का है। आज कौन सा डेट, आज 23 तारीख का। फिर भी गाइस 13 दिन पहले ये, हाँ ये ऑलमोस्ट गाइस 20 दिन पहले का है। श्वेता, शुभांगी, श्वेता, दिव्या, तो ये एक दिव्या का मिला। लेट से इसका व्यू में राइट क्लिक करके यहाँ से इसका लिंक उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं गूगल सर्च कंसोल पे और ये वाला ऑप्शन में आते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये तो गाइस वेब सर्च वाला 1,05,000। इमेजेस का देखते हैं कुछ इम्प्रूव हुआ है क्या। अच्छा इमेज भी ऑलमोस्ट 1,00,000 के आसपास हम लोग गाइस इंप्रेशन मिल चुका है। तो दोनों को पकड़ के 2,00,000 के आसपास इंप्रेशन मिल चुका है, ये इमेजेस और ये वेब। बट इमेज पे हम लोग ज़्यादा फोकस गाइस नहीं देते, बट फिर भी इंप्रेशन आ रहा है तो अच्छी बात है। तो हम लोग वहाँ से लिंक उठाए और यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे आओगे सर्च रिजल्ट, देन आप यहाँ पे आओगे गाइस ऐड फिल्टर। ये मतलब आप ऐसे मान सकते हो हफ्ते में एक दिन जो हम लोग गाइस ऑफ रखते हैं फ्राइडे को, उस फ्राइडे में बैठ के आप गाइस इसके साथ बैठोगे फ्राइडे में, ठीक है। यहाँ पे आओगे ऐड फिल्टर और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पेज, फिर आप यूआरएल गाइस ये वाला डालोगे एग्जैक्ट यूआरएल और अपना यूआरएल को पेस्ट करके अप्लाई करोगे। यहाँ पे आपका इंप्रेशन आया ओनली 387 ओनली, और आपको एक गाइस 387 में से गाइस एक बंदा आपके पेज के अंदर आया, बट फिर भी ओवरऑल सीटीआर 0.3%, सही है। 1-2% होता तो अच्छा होता। एवरेज पोजीशन भी गाइस सही है, 10 से नीचे है तो हम लोग गाइस फर्स्ट वाले पेज पे आ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आएगा। अच्छा पोस्ट देख लेते हैं किस बारे में था। व्हाट इज DPIIT रिकॉग्निशन एंड व्हाई इट मैटर। अच्छा तो अभी जैसे आपको मिला गाइस 387 इंप्रेशन आपका है, ठीक है। जब हम लोग पोस्ट को दोस्तों डालते हैं उस समय हम लोग गाइस ऐसा सोचते हैं कि शायद यूजर ये लिख के सर्च करे तो मेरा पेज आएगा, शायद यूजर ये वाला मतलब प्रॉब्लम लेके आए, नीड के अकॉर्डिंग मेरा गाइस ये पेज आएगा, ठीक है। तो हम लोग बैठ के सोचते हैं, बट गाइस यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, तो इम्पोर्टेंट है या नहीं समझ नहीं आ रहा। ये फोन नहीं गाइस इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं, वही सेल्स कॉल्स। अच्छा तो अभी यहाँ पे हमको वही चीज जो हम लोग पहले बैठ के जस्ट दोस्तों सोचते थे, यहाँ पे हमको गाइस प्रैक्टिकल दिखाएगा। ये गाइस लिख के लोगों ने सर्च किया तो आपका पेज सामने आया, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो गाइस वोल्टीफाई DPIIT रिकॉग्नाइज लिख के कोई सर्च किया होगा, अरे इसके अंदर का जा रहे हो। ओके तो ये लिख के गाइस सर्च किया तो गाइस 15 टाइम आपका पेज उसके सामने आया। DPIIT स्टार्टअप एंजल टैक्स, बाप रे इतनी बड़ी लिख के भी किसी के पास समय भी होता है देखो सर्च करने का। 9 बार आपका पेज सामने आया, ठीक है। अब इंप्रेशन को ऊपर से नीचे तक गाइस कर सकते हो। अच्छा इसी में सबसे ज्यादा आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देख के हमको यूजर का नीड समझ में आता है, ठीक है। बस हालांकि ओनली इतना ही इंप्रेशन है, नीड उतना अच्छे से गाइस समझ नहीं आएगा। 8-10 हजार होता तो अच्छे समझ में आती। और एक पेज को देखते हैं, लेट्स से रिम्पा वाले कोई पेज को देखते हैं, और पुराने में कुछ है क्या। हम्म, 2 तारीख के आसपास वाला है, ये दिव्या का है, ये रिम्पा का लास्ट महीना, ठीक है। ये थोड़ा सा एक पुराना मिला। अच्छा 30 तारीख वाला, इसको देखते हैं एक बार। कॉपी लिंक, फिर यहाँ पे आके पहले फिल्टर को हटा देंगे और फिर से हम लोग फिल्टर लगाएंगे पेज यूआरएल एग्जैक्ट
और पेस्ट करके अप्लाई। ओनली 244, बट उसमें CTR इतना अच्छा आ गया। तो यहाँ पे कुछ गाइस क्वेरी मिला, ये लिख के सर्च किया तो गाइस इतनी बार आया, ये लिख के सर्च किया इतनी बार आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का यूजर का नीड समझ में आता है। ठीक है, एक्चुअली मैं गाइस ढूंढ रहा था कुछ ऐसा भी हो जिसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन आए, तो थोड़ा सा बोलने में मतलब अच्छे से मैं आपको समझा भी पाऊंगा। किसी में कुछ खास आया ही नहीं। वाह क्या इंप्रेशन है। कॉपी लिंक, ठीक है, वाह 1000 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप लोग। आप लोग गाइस रिपोर्ट बनाओगे, हम लोग दोस्तों रिपोर्ट मतलब बनाने को बोलते हैं। जैसे कि दिसंबर वाले बैच का मान लो गाइस, और 10-15 दिन हाथ में है। लास्ट में दोस्तों एक 30-40 मार्क्स का दोस्तों एक एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस वाला। एंड ये पूरा 3 महीने में गाइस जो भी आपका दोस्तों इंप्रेशन आया, CTR आया, क्या आया नहीं आया, उसका दोस्तों हम लोग एक रिपोर्ट बनाने के लिए आप लोगों को दोस्तों बोलते हैं। एंड हम उसमें गाइस साइन करके देते हैं, ताकि नेक्स्ट आप कोई भी इंटरव्यू में जाओ वहां पे आप बोल पाओ उनको, ठीक है, कि मेरा इतना इतना मतलब ये है मेरा जो मैंने इंटर्नशिप किया था उसका, वहां पे मैंने देखो इतना अच्छे से मेरा दोस्तों परफॉर्मेंस था। बट ये अगर आप लोग जाके बोलोगे 45 और 70, वाह 60, अच्छा और पुराना कोई है क्या आप लोगों का? चलो ठीक है, इंप्रेशन नहीं है, बट हम लोग फोकस करते हैं अभी जो मेन दोस्तों पॉइंट है। नहीं, ये दिसंबर बैच का ही है। अच्छा, उस समय से आप लोग लिखना शुरू ही नहीं किए थे। ये एक मिला रिम्पा का, तो यहाँ पे देखते हैं, लास्ट इसको देख लेते हैं। वन 126, वाह एक भी CTR नहीं, CTR 0। तो अभी मान लो यहाँ से ना हमको समझ में आता है कि गाइस यूजर का नीड क्या है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, होम पेज हाइजीन, चेकलिस्ट, बेस्ट प्रैक्टिस, ऐसे कुछ बोल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक इंडस्ट्री वेबसाइट प्री लॉन्च SEO चेकलिस्ट। ठीक है, ये दोनों सुन के तो जितना समझ में आया, कुछ गाइस चेकलिस्ट का थोड़ा बहुत मतलब डिमांड है। ठीक है, लोग सर्च कर रहे हैं। अब वेबसाइट एसेंशियल्स, ये भी और ये भी, अरे पूरा पेज ही क्या चेकलिस्ट पे है क्या वेबसाइट? अच्छा, पूरा पेज ही गाइस चेकलिस्ट पे है, इसीलिए बार बार वही आ रहा है। ठीक है, वेब डिजाइन एजेंसी हायरिंग चेकलिस्ट, वाह, टेक इंडस्ट्री वेबसाइट प्री लॉन्च चेकलिस्ट, स्टार्टअप मार्केटिंग का कुछ गाइस चेकलिस्ट। तो अभी ना हम लोग इसके अकॉर्डिंग ये वाला पेज का हम लोग गाइस फिर से गाइस दोस्तों इसको एडिट करके इस नीट के अकॉर्डिंग मतलब गाइस कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। अभी हमको नीड समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल नीड। ठीक है, तो अभी हम लोग उस पर गाइस प्रैक्टिकल नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसको गाइस बेटर बना सकते हैं पुराने पेजेस को। जैसे कि मैंने पुराने पेज को बेटर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट भी बनाया हुआ है, ये देखो, ब्लॉग इम्प्रूवमेंट, ये गाइस इम्प्रूवमेंट प्रॉम्प्ट। ये थोड़ा सा दोस्तों एडवांस लेवल का है, अभी आप इसको गाइस यूज मत करो। नेक्स्ट वीक हम लोग इसको बैठ के सीखेंगे। एंड इसका दोस्तों एक दूसरा भी दोस्तों आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा। मान लो आप लोग कहीं पे जाके कोई भी दोस्तों एक एम्प्लॉयर को ज्वाइन किया एज ए SEO एनालिस्ट, ठीक है, अब वहां पे आपको समझ में आया
पहले से उन्होंने 200 ब्लॉग अपने वेबसाइट में दोस्तों डाल के रखे हैं एंड उसमें ना तो इम्प्रेशन है, ना CTR है, ना कुछ ही नहीं है। एंड वो आपको लेने के बाद बोला कि भाई आपको तो SEO आता है, बढ़िया है, अब ये मेरा गाइस पुराने 200 ब्लॉग्स को मतलब दोस्तों बेटर बनाओ। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉम्प्ट बनाया। ये प्रॉम्प्ट हर साइट के लिए, हर ब्लॉग के लिए दोस्तों सही है। ये आप सेव करके अपने पास दोस्तों रख सकते हो। इससे एक ब्लॉग को हम लोग बेटर बना सकते हैं। बट ये एक दोस्तों बिगिनर के लिए बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा दोस्तों प्रो लेवल का है। अब हम लोग सीखेंगे इसको। फिलहाल आप लोग एक शीट बना सकते हो, ठीक है। शीट गाइस कैसे होगा, मैं आपको शीट का लिंक देता हूँ। इस फ्राइडे को या फिर हफ्ते में गाइस कोई भी एक दिन अगर फ्री हो आप लोग, तो ये शीट का एक्सेस लो। और आई थिंक ये वाला शीट है, दिसंबर जनवरी बैच SEO रिजल्ट। तो इसको हम लोग ना डुप्लीकेट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये शीट को मैं मेक ए कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे जनवरी टू मार्च लिख देता हूँ। शेयर इट विद द सेम पीपल। अरे कौन सा सेम पीपल, ओके, मेक ए कॉपी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बना ली, ओके। और यहाँ पे सिंपल सा आपका ब्लॉग नेम डालोगे, लिंक डालोगे, इंप्रेशन, क्लिक, CTR, पोजीशन। ये 4 चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इंप्रेशन, CTR, एवरेज पोजीशन, ये चारों चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपके बैच के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पहले 40 था, अभी 40 का रिड्यूस होकर 35 हो गया, ठीक है। 35 अगर गाइस पेजेस पब्लिश दोस्तों हो चुका है आप लोगों का, बंद कर दो, ठीक है। न्यू पब्लिश बंद कर दो। मैक्सिमम पहले हम लोग 40 पकड़ रहे थे, अभी हम लोग गाइस इतना से पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक एक करके ब्लॉग उठाओ। लेट्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ऐसे पूरा पेज को भी उठा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो रिम्पा उठा रहा है, ठीक है, तो इसमें गाइस क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करके ये पूरा का पूरा पेज एक ही साथ में उठा सकता है। यहाँ पे देखो सारे के सारे गाइस उसी का आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहां से पूरा ऐसे ऐसे दोस्तों उठा सकते हैं। हाँ, मेहनत थोड़ा सा दोस्तों बढ़ जाएगा या फिर दोस्तों घट जाएगा, ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड लेट्स से मैंने ये फर्स्ट वाला दिव्या के नाम पे गाइस कर दिया, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे डुप्लीकेट करके फिर इसका नाम लेट्स से प्रेम रख दिया। फिर अरे अरे, फिर लेट से इसका डुप्लीकेट करके इसका नाम आपने रिम्पा रख दिया। तो इस तरीके से आप लोग डुप्लीकेट करके प्लान का दोस्तों बना सकते हो। फिलहाल जो मैंने अभी अभी यहाँ से दोस्तों उठाया, ठीक है, प्लस बटन में आओ और यहाँ पे लेट से सारे के सारे पेस्ट कर दो। अच्छा नहीं, यहाँ से मत करो, CTRL शिफ्ट और दोस्तों V प्रेस करोगे तो ऐसे आ जाएगी। फिलहाल हमको ये फर्स्ट वाला उठाना है। बीच में से ये कुछ हटा दो तो आपका, फिर बीच में से ये कुछ हटा दो तो इस तरीके से आपका ओनली ब्लॉग एक एक करके देखो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ये कर दूँ, देखो अभी एक एक करके आपका ब्लॉग ऐसे ऐसे करके पूरा सभी ब्लॉग एक साथ आ जाएगी। फिर ब्लॉग्स को उठाओ, ठीक है। फिर लेट से मैंने ये सभी ब्लॉग्स को ऐसे उठा लिया, सब कुछ गाइस होने के बाद कॉपी, फिर मेरे टैब में आने के बाद ऐसे उसको पेस्ट कर दी, सारे के सारे ब्लॉग एक करके आ जाएगी। फिर उसके एक एक करके लिंक उठाओ फ्री समय में बैठ के, ठीक है। ये तो आई थिंक पब्लिश नहीं हुआ है इसलिए व्यू नहीं दिख रहा है। जो आपका गाइस पब्लिश है वो यहाँ पे दिखेगा व्यू।
राइट क्लिक, लिंक उठाओ और लिंक यहाँ पे पेस्ट करो, फिर उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करो, फिर आपको ये सब मिल जाएंगे 53, तो 5300 एंड गाइस 18.5, तो 5300 18.5। इस तरीके से आपका टोटल दोस्तों इंप्रेशन समझ में आ जाएगा। दिसंबर बैच में जो दोस्तों फर्स्ट हुआ, 5 लोग हैं, आई थिंक 5 या 6 लोग हैं, जो गाइस फर्स्ट हुआ, हम लोगों ने दोस्तों प्लान किया बढ़िया सा एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, बढ़िया सा सोशल मीडिया एक पोस्ट बना के हम लोग दोस्तों डिक्लेयर करेंगे वहां पे कि ये हम लोगों का दिसंबर बैच का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो जो फर्स्ट हुआ ना उसको इम्प्रेशन मिला आई थिंक दोस्तों 25,000 के आसपास, समझो 25,000। मारियम बोल के एक है, एंड आप लोगों का यहाँ पे जो इम्प्रेशन आ रहा है दोस्तों 53 और ये मतलब गाइस 70, इसको मिला के मुझे नहीं लगता कि गाइस 2-4 हजार भी कुछ गाइस हो पाएगा, बट ठीक है, डिमोटिवेट होने का दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हम लोग इसको दोस्तों बेटर बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है, इंप्रेशन गाइस शुरुआत में ऐसे ही आएगा, बट हमको उसको दोस्तों बेटर बनाना है, इंप्रेशन को बेटर बनाएंगे, सीटीआर बेटर बनाएंगे, यही ना होता है दोस्तों एक गाइस एक एसईओ का काम। आपको गाइस एज ए एसईओ एनालिस्ट लेने के बाद, लेट से दोस्तों मैं ही आपको ले लिया, ठीक है, आपने बोला मेरा सैलरी डिमांड है गाइस 20,000, मैंने बोला ठीक है आ जाओ। अब आने के बाद मैंने आपको बोला देखो ये इंप्रेशन है, अब इस इंप्रेशन को आप गाइस 1 लाख 2 लाख तक लेके जाओ, एक एक पेज को। मेरे को इंप्रेशन अच्छा चाहिए, सीटीआर अच्छा चाहिए, ये अच्छा चाहिए, ये अच्छा चाहिए, यही ना होता है दोस्तों एसईओ का काम। तो हम लोग ये हर एक चीज को बेटर बनाएंगे, बेटर बनाना गाइस सीखेंगे, नॉट ओनली सीखेंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल भी फोकस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल आप वही लोकल एसईओ पेज पे फोकस करो, एक एक करके डालो। हालांकि लोकल एसईओ पेज का इंप्रेशन थोड़ा सा बेटर आएगी, सीटीआर भी अच्छा आएगा, पोजीशन वगैरह सब कुछ अच्छा ही आएगी बाय डिफॉल्ट। तो फिलहाल आप उसी पे फोकस करो और फ्राइडे को बैठ के ये पूरा शीट दोस्तों बना लो, एंड जहाँ पे टोटल गाइस कितना आया इसको सम करो। सम का कोई तो ऑप्शन है, ये सम बोल के ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका सम मिल जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, इस तरीके से। फिर गाइस देखते हैं आप लोगों के बैच में फर्स्ट गाइस कौन आता है। अब बताओ कोई सवाल आ रहा है मन में? नो सर। देखा, तो आप लोग सोचे थे कि भाई इतना इजी है एसईओ का काम, परप्लेक्सिटी से उठाओ वर्डप्रेस पे डालो बस हो गया काम, इतना इजी है। इतना सा गाइस चीज के लिए आपको कोई मतलब 35-40 हजार मतलब सैलरी देगी? नहीं, इतना भी इजी नहीं है। सर घूम गया सर। तो ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही। फिलहाल आप धीरे धीरे आराम से एक एक करके हफ्ते में 2 ब्लॉग डालो, एंड या फिर गाइस एक यहाँ पे फोकस करो। ब्लॉग को अभी के लिए दोस्तों हटा दो, अगर 10-15 हो गया है हटा दो, ब्लॉग हटा दो, लोकल इसे अभी फोकस करना चालू करो, नहीं तो इम्प्रेशन वैसे भी नहीं आएगा। जैसे मैं अगर रिम्पा का देखूं, रिम्पा का ऑलमोस्ट 16 ब्लॉग दोस्तों आ गया, ठीक है, तो 16 ऑलरेडी है। आप लोगों का भी आई थिंक 10-12-15 तो दोस्तों आ ही गया होगा। तो ब्लॉग को पूरी तरीके से दोस्तों बंद कर दो अभी। ऑलमोस्ट अगर गाइस आप लोगों को 35 तक पहुंचना है तो गाइस वही 15, 16, 18, 19 पेज और डालना है, तो वो सारे के सारे पेज आप लोकल एसईओ वाले डालो। तो
दोनों का हम लोग सीख लेंगे कि गाइस इंप्रेशन कैसे बेटर बनाते हैं, सीटीआर बेटर कैसे, पोजीशन कैसे, क्लिक कैसे, दोनों का हम लोग बढ़िया से सीख जाएंगे, एक ब्लॉग पेज का भी, एक नॉर्मल वेब पेज का भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। एंड गाइस सर लास्ट रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू है क्या? लास्ट रिकॉर्डिंग में क्या इशू है? लास्ट क्लास में जो रिकॉर्डिंग था ना सर, हाँ, ऑडियो एंड वीडियो दोनों मैच नहीं हो रहे थे जब रिकॉर्डिंग देख रहे थे। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है। कि देखो उसको गाइस एडिट करने का तो समय भी नहीं है, और ऐसे मतलब मैनफोर्स भी नहीं है हमारे, मैनफोर्स का है बोले बंदे भी नहीं है हमारे कि उसको मतलब बिठा के फिर सारे के सारे वीडियो को एडिट करो फिर डालो, तो ऐसा भी नहीं है, बट ठीक है। क्या कुछ इम्पोर्टेंट था लस्ट वाले में? हाँ सर, मैंने अटेंड नहीं किया था तो मैंने देखा तो कुछ इश्यूज आए थे, जैसे जैसे मैंने किस टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंड किया, बात कर पर रहे थे फिर हम भी लोग? वो लोकल एसईओ पेज का मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था सर, तो फिर मैंने रिकॉर्ड देखना चालू किया तो ऐसा कुछ इश्यू आ गया। ओ, लोकल एसईओ वाले पेज, आई थिंक हाँ, कोई तो एक पेज ऐसा है जहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, वो ये वाला नहीं है, वो तो मतलब फरवरी वाला बैच का यूट्यूब का, मतलब कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसे कुछ हो गया था, ब्लॉक कर दिए थे वीडियो, वो आप लोगों का वाला नहीं है, बट नहीं पता। बट आपको तो आ गया है ऑलमोस्ट, आपका पेज देखा मैंने, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो रिकॉर्डिंग में इश्यू था तो बता दूँ। तो आई थिंक और कुछ नहीं है किसी के मन में। नो सर। ठीक है, कहीं पे भी गाइस कुछ भी चीज सीखना हो, समझना हो, पूछना हो, बेझिझक आप लोग गाइस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते। मैं तो बोलता हूँ आप लोग उतना ज्यादा दोस्तों सीरियस ही नहीं हो। आप लोग अगर गाइस दिसंबर वाले बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में होते ना, पूरा दिन नया नया चीज वो लोग गाइस गूगल से सर्च करके, लिंक्डइन से सर्च करके डालते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, अरे यार। ठीक है, तो ऐसे भी मैं सबको बोलता हूँ 3 महीना हो आप यहाँ पे, जितना कुछ सीखना हो थोड़ा सीरियस हो के हर जगह से सीखो। समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, आपके साथ साथ मैं भी सीख जाऊंगा। ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।